हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्लाई हाई। कैसे हो आप लोग? सारी की सारी लेडीज़, सारी वुमेन्स स्पेशली। ऐसा नहीं है कि मैं लड़कों के लिए नहीं बनाना चाह रही हूँ या नहीं बताना चाह रही हूँ, पर मेरा फोकस ज़्यादा और स्पेशली गर्ल्स की तरफ है। और वो आप लोगों को मैं कई बार बता चुकी हूँ कि क्यों है ना। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर बीपीएससी से रिलेटेड कर रहे हो या अभी बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ये भी पता है, इलेक्शन का दिन चल रहा है और इसलिए इतना ज़्यादा फॉर्म आ रहे हैं। तो बीपीएससी एईडीओ हो, बीपीएससी टीचर हो, बीपीएससी सीजीएल 4 आया है। तो मतलब इतने सारे फॉर्म आया है ना कि आप बस अच्छे से अगर पढ़ लो ना तो कोई ना कोई इवन सारे ही सारे निकल जाए। मैं तो यही प्रेयर करूँगी आप लोग के लिए। लेकिन अगर आप सच में पढ़ते हो, सही ढंग से, सही स्ट्रेटजी से पढ़ते हो, तो सारा का सारा एग्ज़ाम आप लोग का निकल जाएगा। एक बार बस आप लोग फोकस करो, थोड़ा सा स्ट्रेटजी फॉलो करो। अगर आप लोग को खुद के बस का नहीं है, कि खुद से नहीं हो पा रहा है, नॉट बस का, नहीं खुद से हैंडल हो पा रहा है, तो कोई भी टीचर का परचेस कर लो। वो टीचर नहीं जो बहुत फेमस हो, या वो टीचर नहीं जो बहुत कम पैसा ले रहा हो या बहुत ज़्यादा पैसा ले रहा हो। आप उस पर फोकस करो जिसकी स्ट्रैटेजी, जिसका पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ रहा हो। तो ही आपके साथ कुछ अच्छा हो पाएगा और आप चीज़ों को समझ पाओगे। और जब समझोगे नहीं तो फिर आप अच्छे से अपना आउटपुट नहीं दे पाओगे। इसलिए सबसे पहले आप किसी भी टीचर का जो भी फ्री का वीडियो है वो आप देखो कि उसमें क्या पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया, वो आपको समझ आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो आप परचेस करो। मैं तो यही बोलूँगी कि आप कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे ज़रूर जाओ, उसे परचेस करो और वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करो। तो अगर आप सीजीएल के लिए या फिर एईडीओ के लिए या टीचर के लिए, किसी के लिए भी, या फिर बीपीएससी 72 के लिए, किसी के लिए भी तैयारी करना चाहते हो या कुछ और है आपका गोल, तो सबसे पहले एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी पढ़ो, बैच खरीदो। उसके बाद बैच परचेस करने के बाद पहले बैच परचेस देख लो, है ना, कौन आपके लिए सही है, कौन सा सही नहीं है, ये आपको समझ आ जाएगा। 2-4 आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे, एनालिसिस करोगे, तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद पीवाईक्यू पे फोकस करो, जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि पीवाईक्यू पे फोकस करो। और मेरा चैनल जैसे ही 50 सब्सक्राइबर हो जाएगा, मैं खुद लाइव आके साथ में पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने भी तैयारी करना शुरू किया है आफ्टर 15 साल बाद। तो मैं चाहती हूँ मेरे जैसे जितने भी लोग हैं जो सेम मेरे जैसे पोजीशन पे है, वो सब स्टार्ट करें अपनी लाइफ में और सब अचीवमेंट करें। अपना लाइफ कुछ ना कुछ जरूर अच्छा करें अपने लाइफ में। बस दूसरों पे आश्रित ना रहे, लाइफ में कुछ ना कुछ करना, अपने पैर पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली गर्ल के लिए, वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सबसे ज़्यादा फोकस करिए आप सेल्फ स्टडी पे। डेली का टारगेट सेट कीजिए कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसी पे फोकस कीजिए। सब कुछ नहीं पढ़ना है और सारे बुक नहीं पढ़ने हैं, सारे चैप्टर एक साथ नहीं पढ़ना है। कम पढ़ो, प्रैक्टिस करो। और सबसे इजी जो रहेगा ना आपके लिए, कोई भी एक टीचर का आप बैच परचेज कर लो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, वो एक पाथ है ना। अगर हम कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बहुत कंफ्यूज होते हैं ना, तो वो एक पाथ होता है, वो एक जरिया होता है कि हमें सही गाइडेंस मिल जाता है और कुछ नहीं। और सही गाइडेंस के लिए ना हमें कहीं ना कहीं एक जगह, इससे क्या होगा ना, आपके अंदर एक रूटीन आ जाएगा, आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाएगा। टाइम टेबल मैनेजमेंट करना सीख लोगे कि चलो मुझे इस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे क्लास करना है, इस टाइम पे टेस्ट देना है, इस टाइम पे मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो आप कोई भी बैच परचेज करो, और बैच परचेज करने के बाद सिर्फ वो टीचर के हिसाब से भी आप चलोगे ना, तो आपका एक सही गाइडेंस बन जाएगा, आप सही पाथ पे चलने लगोगे। नहीं तो फिर आप वेट करो, मेरा 50 सब्सक्राइबर हो जाता है, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, तो फिर मैं आपको गाइड करती हूँ कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करो आप एनसीईआरटी से। अगर पॉसिबल हो तो 6 क्लास का उठा लो। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो बहुत सारे अरिहंत हो गए, मतलब बहुत सारे वो है, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी, कोई भी एनसीईआरटी उठा लो। और एनसीईआरटी आप कोई भी बेसिक से स्टार्ट कर दो, जैसे हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए, है ना। आप एनसीईआरटी उठाओ, पढ़ना शुरू कर दो। लुसेंट उठाओ, पढ़ना शुरू कर दो। आप पढ़ के देखो, पढ़ पा रहे हो, समझ आ रहा है तो ठीक है, सेल्फ स्टडी करो। नहीं आ रहा है, आप बैच परचेज करो, क्योंकि बैच परचेज करने से ना आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपका एक टाइम टेबल बनेगा, एक रूटीन बनेगा। जो हम लोग का भागदौड़ वाला लाइफ है ना, जहाँ हम हर 2 मिनट पे तो हम डाउन होते हैं, हर 2 मिनट पे हमारा मोरल डाउन होता है, हर 2 मिनट पे हमें कोई ताना मारता है,
या खुद से जो हमारे अंदर की फाइट चलती रहती है। तो इन सब से कहीं ना कहीं हम बच जाएंगे अगर हम ये काम करते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड आप लोग मुझे कमेंट करो और मेरा 50 तक सब्सक्राइबर होने दो, तो मैं आती हूँ लाइव और फिर हम लोग साथ में स्टडी करते हैं। तो आप लोग कमेंट करो आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो, मैं आपको गाइड कर दूँ। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और प्लीज़ पढ़ते रहो, पढ़ाई अच्छी करो। पढ़ाई ही है एक ऐसा चीज़, एक ऐसा जरिया अगर आप करना चाहते हो तो, जो आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में।